प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का साइंस का जो न्यू बुक आया है आप सभी का, उसका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा। यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके में दिया जाएगा। आप लोग को सारा आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सारा क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर जो है आपका यहाँ पे आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्लास 7 का मेरा एक बैच चलता है जिसका फीस मात्र 499 है। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए 7488600620। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ मैसेज करना है, मैसेज करके जुड़ सकते हैं। 499 फीस है, ये आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो 499 फीस लगेगा पूरे साल का, और आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, चलिए तो उससे डाउट भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। चलिए तो फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, बैच में इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं बैच में उनको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए अभ्यास का फर्स्ट क्या है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता एवं अंतर को क्या सेम है और क्या डिफरेंस है ये बताना है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समानता देकर लिखिए क्या क्या समानता है उसके बारे में लिखिए यहाँ पे। चलिए लिखिएगा, दोनों ही थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। फर्स्ट दूसरा लिखिएगा, दोनों थर्मामीटर के बल्ब में भारी क्या होता भरा होता है, पारा भरा होता है। ठीक है, पारा को मरकरी आप लोग कहते हैं जैसे। ठीक है, तो पारा भरा होता है। ये हो गया समानता, क्या सेम है। अब डिफरेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे अंतर के बारे में लिखिएगा, तो प्रयोगशाला जो तापमान इधर है, इधर डॉक्टरी थर्मामीटर है, तो इधर से दोनों का अंतर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्या है, प्रयोगशाला तापमापी शरीर के ताप के आंतरिक अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के ताप मापने का भी काम करता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर है ये शरीर के ताप मापने का काम करता है। प्रयोगशाला में लिखिएगा, इसका परिसर जो होता है 10 सेल्सियस से लेके 110 तक होता है, और इसका जो है डॉक्टरी का 35 से लेकर 45 तक होता है। सेल्सियस की बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फ़ारेनहाइट में लीजिएगा तो ये डिफरेंस हो जाएगा। इस तापमापी की लंबाई प्रयोगशाला तापमापी से कम होती है। इस तापमापी की लंबाई डॉक्टरी थर्मामीटर तापमापी अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये डॉक्टरी वाला जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा लंबाई, ये वाला थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, आप देखिए तो, उष्मा चालक एवं उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। उष्मा चालक में लिखिएगा लोहा तांबा, उष्मा रोधी में लकड़ी प्लास्टिक। उष्मा रोधी मतलब जो उष्मा का प्रवाह नहीं करता है, उष्मा को रोक देता है। उष्मा चालक मतलब जो उष्मा का चालन करता है, मतलब उष्मा को एक जगह इधर से उधर पास होने जाएगा। ठीक है, उष्मा का चालन करेगा। चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, रिक्त स्थान को भरना है। जो भी यहाँ पे खाली स्थान है उनको भरना है। फर्स्ट में देखिए क्या कर रहा है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो ये आप लोग जानते हैं तापमापी, जिसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, तापमापी के द्वारा हम लोग करते हैं थर्मामीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो डॉक्टरी, ठीक है, डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसे उबलते हुए पानी का माप नहीं करते। इसको लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो जो थर्मामीटर आप लोग यहाँ पे देखे थे उसी का। सबसे फर्स्ट में जो था यहाँ पे क्या था देख लीजिए, प्रयोगशाला तापमापी, जिस वस्तु के तापमान को मापता है। डॉक्टरी नहीं माप पाएगा। डॉक्टरी जो होता है वो सिर्फ इंसान के शरीर का ताप मापता है। अगला क्या है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं, सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हिंदी में लिख लीजिए सेल्सियस। लिख भी देते हैं भी, कोई बच्चे लिखना भी नहीं जानते तो उसके लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या आ गया में यहाँ पे देखिए, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। चालन, चालकता के कारण करेगी। धातु का है तो एक दूसरे से दूसरे सिरे तक उष्मा को जाने देगी। ठीक है, चलिए अगला क्या आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको,
हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। तो गहरे, ठीक है, गहरे जैसे काले रंग का होगा, ठीक है, तो काला वाला अधिक करेगा और जो सफ़ेद होगा, सफ़ेद वाला ऊष्मा का कम अवशोषण करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या आपका यहाँ पे। तो देखिए आगे आपका मिलान करने के लिए है, ठीक है। कॉलम ए जो है आपका, उसका कॉलम बी से मिलान करना है। तो पहला देखिए क्या है, थल समीर के बहने का समय। तो ये कब बहता है, तो आप लोग जानते होंगे रात में बहता है थल समीर, तो यहाँ पे 4 मार लीजिएगा। उसके बाद क्या है, समुद्र के बहने का समय। तो समुद्र कब बहता है, तो कब दिन में बहेगा, तो यहाँ पे 3 मार लीजिएगा। उसके बाद आगे क्या है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। तो गहरा रंग का कपड़ा जब हम ठंड होगा तभी पसंद करें, ताकि उसमें कम ऊर्जा का सॉरी अधिक ऊर्जा का अवशोषण होगा। उसमें हल्के रंग का कपड़ा कब पहनते हैं हम लोग, तो हम लोग पहनते हैं गर्मी में। हल्का रंग का यानी कि हल्का रंग यानी कि सफ़ेद, सफ़ेद समझ लिया। अब गहरे रंग का मतलब काला। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए। हम एक बार बताते, 1 का मारिएगा 4, उसके बाद 2 का मारिएगा 3, उसके बाद इसका 2, 3 का 2, उसके बाद लास्ट का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से मिला लीजिएगा। अब आगे आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या करना है, ठीक है। सर्दी में देखिएगा आप एक बहुत सारे मोटा कपड़ा, एक ही मोटा कपड़ा पहन लीजिए, या फिर बार बार किसी बहुत सारे कपड़ा पहने, पतला रहेगा लेकिन अधिक कपड़ा होना चाहिए, मैंने 4-5 कपड़ा पहन लीजिए, तो ये बेहतर होता है। क्यों होता है वही बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। चलिए तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतें के बीच वायु की परतें, वायुदान जो वायु जो बीच में परत रहेगा, जैसे मान लीजिए ये परत है, यहाँ पे वायु भर जाएगा, ठीक है। तो वायु भरी रहती है, वायु उष्मारोधी होती है, ठीक है। तो वायु उष्मारोधी होती है, यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विसरित होने से रोकती है, मतलब शरीर का जो गर्मी है उसको बाहर निकलने से रोकती है, ठीक है। चूँकि एक मोटे वस्त्र की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परत बना कई परत हम लोग लेंगे, ठीक है, बना वस्त्र अधिक उस मात्रा में उष्मा को विसरित होने से रोकती है। काफ़ी सारे वस्त्र होंगे, काफ़ी सारे परत होंगे, इसके बीच में वायु रहेगा, फिर परत यहाँ वायु, फिर परत यहाँ वायु, तो ये रोकेगा उष्मा को बाहर निकलने से, ठीक है। तो रोकती है, अतः यह वस्त्र हमें अधिक उष्माता प्रदान करती है। तो इस तरह से आप लोग पूरा आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अतः समझ में आ चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक चित्र दे दिया गया है यहाँ पर आपको, उसमें बोल रहा है अंकित करने के लिए, कहाँ पे चालन हो रहा है, कहाँ पे संवहन हो रहा है, कहाँ पे विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो आप लोग चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे चालन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम हीट दे रहे हैं तो ये जो वस्तु है ये चालन कर रहा है, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर ऊपर में देखिए ये बर्तन जो है, बर्तन ये भी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर ये नीचे अंदर पहुँचा रहा है, अंदर का जो सामान है गर्म हो रहा है, यानी कि संवहन हो रहा है। फिर यहाँ से भाप बन होगा तो यहाँ पे विकिरण होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे का आप लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए अब आगे आपका यहाँ पे क्या है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या करना है, तो वही हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्योंकि सफ़ेद कपड़ा, वही यहाँ पे भी वही रीजन होगा क्यों सफ़ेद पेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो आप लोग लिखिएगा, घरों की बाहरी, यहाँ पे चलिए आप लिखिएगा, घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने से दीवार की पृष्ठ उष्मा के बुरे उत्सर्जन हो जाते हैं। वे यहाँ पे पूरे होना चाहिए। चलिए वे आपतित जो होता है, मतलब आपतित उष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, जिससे अधिक गर्मी महसूस नहीं होता है। समझाएंगे आपको पूरा अच्छा से समझाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, बात देख लीजिए, आंसर लिख लीजिए। इसलिए गर्म जलवायु के स्थान पर घरों की बाहरी दीवारें पर सफ़ेद पेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे गर्म जलवायु है, ठीक है। यहाँ पे समझिए आप लोग पहले। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक घर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो घर में परामर्श दिया जाता है कि सफ़ेद कलर करने के लिए, क्यों दिया जाता है सफ़ेद कलर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो सफ़ेद कलर को हम किसी दूसरे कलर से समझा दें, पीला कलर। मतलब यहाँ पे सफ़ेद कलर से रंगने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है,
सफ़ेद कलर से रंगने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि सफ़ेद कलर जो है ये क्या करेगा, ये जो है उष्मा को अवशोषित नहीं करता है ज़्यादा। तो यहाँ पे उष्मा, यहाँ पे हीट आएगा और इसको ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि अंदर नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा, अगर अंदर ये नहीं ले रहा है तो इससे हमको गर्मी कम लगेगा, ठीक है, गर्मी बहुत कम लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमको परामर्श दिया जाता है कि हम लोग घर को ऊपर सफ़ेद कलर से रंग दें और सफ़ेद कपड़ा भी पहने, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे का आपका 8वां क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या होगा। देखिए जब इस दोनों को हम मिलाएंगे तो इसका ताप क्या होगा, ना ही इससे कम होना चाहिए यानी कि 30 से कम नहीं होगा, और ना ही 80 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 80 जो है या 50 से ज़्यादा, इसको हटा दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे तो 50 से अधिक एवं लेकिन 80 से कम, तो ये भी गलत होगा, यानी कि 80 से कम मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। 20 दिया, ये 30 से कम है, ये भी नहीं होगा, यानी कि 30 तथा 50 के बीच, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा और इससे कम, तो मारेगा ऑप्शन नंबर घ। यहाँ पे 30 से लेकर 50 के बीच होगा, तब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच का ही टेम्परेचर मिक्सर का आएगा, ठीक है। आगे का आपको यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 में क्या है, 40 डिग्री ताप, क्या है, 40 डिग्री ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में उष्मा, तो इसमें लिखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाए, देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगा, लोहे की गोली से जल की, जो नहीं जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये तो हो गया नहीं क्योंकि 40 पे ताप है, लोहा यहाँ पे, तो लोहा से जल की ओर नहीं जाएगा, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहा की ओर गोली, लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर क, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे है तो यही मेंटेन रह जाएगा मिक्सचर का भी, सॉरी जो भी उसमें गोली जाएगा पानी में तो 40 डिग्री उसका भी रहेगा, यानी कि स्थानांतरण नहीं होगा, इधर से उधर इधर से इधर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 में क्या है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा डैश। तो यहाँ पे देखिए क्या मारिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है, लकड़ी के एक सिरे को एक मतलब आइसक्रीम में डुबाया गया, दूसरा सिरा क्या होगा, यानी कि देखिए मान लीजिए क्या ऑप्शन पढ़ते हैं, चालन के कारण ठंड हो जाएगा, सामान के कारण ठंड हो जाएगा, ठंड नहीं होगा। तो लकड़ी के एक सिरे को देखिए, माने लकड़ी का एक सिरा, यानी मान लीजिए आइसक्रीम भरा हुआ लकड़ी का एक सिरा डालेंगे तो भाई साहब ये ठंडा कैसे होगा, ठंडा नहीं होगा क्योंकि वह चालक है ना भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन में घुमा मारेगा, ठंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वह चालक है। चलिए आगे हम लोग 11 में देख लेते हैं। 11 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन मारते हैं कौन सा होगा। स्टेनलेस इस्पात स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर या तांबा की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पता चल जाएगा। तांबे की तली का कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, नहीं ये तो नहीं होगा यहाँ पे। चलिए ऐसे कढ़ाई देखने में सुंदर होती है, चलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हीट के रिलेटेड कुछ खोजना है, ताप के उसका। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, हाँ यही रीजन है, उष्मा का अच्छा चालक होगा, जल्दी से उष्मा को ऊपर पहुँचाएगा, ठीक है। चलिए ये भी गलत है, यानी कि ताप से ऐसे भी आप लोग मार सकते हैं, ताप वाला होगा आंसर। चलिए तो इस तरह से आपका ये भी अध्याय पूरा पूरा कंप्लीट होता है। जो भी बच्चे हमसे कल बैच में जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आपको सारा कुछ मिलेगा, PDF नोट सारा कुछ मिल जाएगा, क्लास भी मिलेगा, आपका यहाँ के जो भी आंसर हुए हैं वो भी टाइप करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर, इस पर कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता है अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ।